हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ऊपर। तो चलिए पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सौहार्दपूर्ण तरीके से क्राउन से भारत में सत्ता हस्तांतरण को सक्षम किया। उस वर्ष 5 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था और 18 जुलाई को शाही सहमति प्राप्त हुई। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 3 जून 1947 को मुख्य हितधारकों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिखों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशों को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना तैयार की गई। तो हम देख सकते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम थी वो कब लागू किया गया? 3 जून 1947 को लागू किया गया। किसने लागू किया था? तो जो हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, दोनों ने मिलकर लागू किया था इसे। और सबके सलाह मशवरे के साथ इसे लागू किया गया था, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिखों के कुछ प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी। तो ये कब आया भारत? 3 जून 1947 को। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? इसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। मतलब अब भारत स्वतंत्र है और संप्रभु मतलब जो अपने डिसीजंस खुद लेगा, दूसरे के किसी के प्रभाव में नहीं आएगा, ऐसा राज्य बनाया, घोषित किया। इसने भारत की विभाजन और 2 नए प्रभुत्व, भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया। मतलब अब पार्टीशन होगा इंडिया का 2 भाग में, पहला तो इंडिया भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया। जो सेक्रेटरी, हमने पहले भी पढ़ा था कि दो हुआ करते थे जो रूल करते थे, पूरे इंडिया को गवर्न करते थे। पहला होता था वाइसरॉय, जो इंडिया में रहकर गवर्न करता था, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, वहाँ से इंडिया की देखरेख करता था। दोनों मिलकर, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों मिलकर सारे डिसीजंस लिया करते थे। लेकिन अब ये जो पद था राज्य सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, इसे समाप्त कर दिया गया। इसने वाइसरॉय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की। इसने वाइसरॉय के पद को भी समाप्त कर दिया, इस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। और गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई कि पाकिस्तान और भारत दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होगा। तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सम्राट अब ना तो बिल मांग सकते थे और ना ही उन पर वीटो कर सकते थे। हालांकि यह गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित था। डोमिनियन के गवर्नर जनरल को परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था। अब हम देखेंगे अधिनियम की जो विशेषताएं थी वो कैसी थी, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो पहला है जल्दबाजी में की गई कार्रवाई। ये सब जल्दबाजी में की गई थी। दूसरा, जम्मू कश्मीर का प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर जो विवाद आज भी हम देखते हैं कि चला हुआ रहता है कि किसके पास है, पाकिस्तान के पास है कि इंडिया के पास है, उसमें एक प्रॉब्लम था। सांप्रदायिक भावना में वृद्धि, मतलब कम्युनल, हम देख सकते हैं कम्युनलिज्म फैल रहा है, क्योंकि हम अगर मुस्लिम को और जो हिंदू हैं उन्हें बांट रहे हैं तो इसमें क्या होगा? सांप्रदायिकता फैलेगी। चौथा तो संदेह, भारतीय मुसलमानों पर अक्सर पाकिस्तान के प्रति वफादारी रखने का संदेह किया जाता था। तो हम देख सकते हैं ये सब प्रॉब्लम अभी भी था इस एक्ट के बाद भी। इसके बाद निष्कर्ष, 7 दशक बाद 1 अरब से अधिक लोग भी विभाजन के साए में जी रहे हैं। इस प्रकार विभाजन के बाद खंडित पहचान मजबूत हुई और सहिष्णुता और स्वीकार्यता के बहुचर्चित मूल्य ने देश में अशांत सामाजिक सद्भाव को कमज़ोर कर दिया। राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं के शोषण ने समाज को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी PDF का, वहाँ से लोड करके लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।